हिंदू धर्म के या फिर जो शंकराचार्य आए हैं उन लोगों ने कि इसको जो बौद्ध की संस्कृति को ख़त्म करके अपनी संस्कृति को वहाँ पर लागू किया जाए। हमारे साथ और भी भंते जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कैसे देखते हैं? हालाँकि ये जो दीपावली है, ये एक्चुअली जो हमारे परम पूज्य सम्राट अशोक जी ने 84,000 धर्मस्कंदों को सम्मान करते हुए 84,000 गाँव में, जम्बूद्वीप के जो 84,000 गाँव था, उस 84,000 गाँव में उन्होंने 84,000 चैत्य को बनाया था। आज भी सब परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के समाज तथा देश और जाति के लिए, मंगल के लिए, हित के लिए हम काम कर रहे हैं। तो पहले तो यह है, बुद्ध का शिक्षा जो है वो सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बुद्ध इज़ योर गुड टीचर, बुद्ध इज़ योर गुड फ्रेंड, बुद्ध इज़ नॉट ए लॉर्ड। सो बुद्ध को जाने, बुद्ध को पढ़े। आप भी शायद बुद्ध को जब पढ़ेंगे तो आपको भी शायद मन करेगा कि मैं भी भिक्षु बन जाऊँ। तो मेरा वहाँ से एक्चुअली बुद्ध का धर्म के बारे में मैं जब पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, संसार में और कुछ करना है और अच्छा कुछ करना है। इसके लिए मैं अपना सारे लग्जरियस लाइफ को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, परिवार को छोड़ के, सुख शांति जो है वहाँ का, जो झूठ सुख शांति है, उसको छोड़ के मैं भिक्षु बन गया। और दिवाली और दीप ज्ञानोत्सव, क्या ये जो अंतर है ये लोगों को समझ में आ रहा है भंते जी? देखिए, भारत एक बुद्धमय देश है। भारत के इतिहास में आज भी एंशिएंट डिपार्टमेंट को हम एनालिसिस करते हैं तो भारत में एंशिएंट डिपार्टमेंट बोलते हैं कि हर 30 किलोमीटर के अंदर अब कोई ना कोई खुदाई करेंगे तो वहाँ से बुद्ध का अवशिष्ट निकल के आते हैं जी। लेकिन बुद्ध बोलते हैं जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वहाँ पहला मार्ग जो है वो सम्मादिट्ठी है। तो बुद्ध बोलते हैं कि सम्मादिट्ठी ना होने के कारण लोग दुख की सागर में ज़्यादा पड़ते हैं, मतलब सम्यक दृष्टि ना होने में। तो सत्य को सत्य हम जानते नहीं है, जिस कारण में हम आज भी दुख की सागर में डूबे हुए हैं। मैं थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो देख रहा था जहाँ ये दीपावली का जो पटाखा बेच रहा था, वहाँ की एक दुकान में बहुत बड़ा एक हादसा हो गया था जी। और बहुत लोगों का वहाँ नुकसान भी हुआ है। और देखिए, इसलिए सत्य को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारे परम पूजनीय भंते जी ने बताया कि पुष्यमित्र सुम्मो ने पूरा भारत में भिक्षु लोगों का हत्या किया करके उनका जो धर्म है उसको आगे बढ़ाया। तो वैसा ही ये जो दीपावली है, ये एक्चुअली जो हमारे परम पूज्य सम्राट अशोक जी ने 84,000 धर्मस्कंदों को सम्मान करते हुए 84,000 गाँव में, जम्बूद्वीप के जो 84,000 गाँव था, उस 84,000 गाँव में उन्होंने 84,000 चैत्य को बनाया था। उस चैत्य बनाने की बात पूरा जम्बूद्वीप वासी खुश होके इस उत्सव को दीप दान करके मनाया था। तो हमारे सम्मादिट्ठी ना होने के कारण हम इतिहास को भूल गए। हमारी अच्छा धार्मिक जो शिक्षा है, उस शिक्षा ना होने के कारण में हम अंधविश्वास में पड़ गए, जिस कारण में है तो हमारे बुद्ध का ही दिवाली है, लेकिन लोग इसको अलग ही कुछ सोच के मानने लगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है जो अभी लोग अंधविश्वास होकर जो पालन कर रहा है, वैसा कुछ भारत में पहले भी नहीं था। क्योंकि जम्बूद्वीप, इस भारत का पहले अखंड जम्बूद्वीप बोला जाता था, अखंड भारत नहीं, अखंड जम्बूद्वीप बोला जाता था। तो अखंड जम्बूद्वीप में ये जो उत्सव मनाया गया वो सम्राट अशोक की बुद्ध चैत्य बनाने के ऊपर ही ये मनाया गया था। तो मैं देशवासियों को जो संदेश देना चाहता हूँ, बुद्ध धर्म एक बहुत शांति का धर्म है। बुद्ध धर्म का इतिहास जानिए, और हमारे जो जम्बूद्वीप का इतिहास है, जो वियतनाम से लेके थाईलैंड, जापान, लाओस, कंबोडिया से लेके पाकिस्तान तक, जो अभी 1100 फीट एक बुद्ध मूर्तियाँ मिले थे, वहाँ तक ये सारे भारत का हिस्सा था और हमारे बुद्ध के हिस्सा था। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि सत्य को जाने और सत्य को समझे, सत्य का साथ चले और शांति का धर्म बुद्ध को जाने और शांति में रहे। तो जब सत्य को आप जानेंगे तो मंगल अपना आप होगा, किसी को आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं होगा, अपना अपने मंगल होगा। क्योंकि बुद्ध बोलते हैं कि आत्मादीप भवो, खुद का दीप खुद जलाओ। आज की दीपावली की इस उत्सव में मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुद का दीप खुद जलाइए। बाबा साहब की जो बानी है हमारे लिए, शिक्षा की जो बानी उन्होंने हमको दिया है, वो शिक्षा को अर्जन करिए
तो शिक्षा अर्जन करने में कोई आपको आपका जो सही रास्ता है, समग्र रास्ता है, इसको बदल नहीं सकते। और इसमें आपका तथा पूरा देश का मंगल होगा और जाति का मंगल होगा। मैं जानना चाहूँगी कि आप भंते कैसे बने, क्योंकि आप काफ़ी यंग एज में हैं और कई लोग बार बार हम देखते हैं कि जो हमारे भंते हैं वो कहते रहते हैं कि हमारी जो यूथ है उसको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करें हमारे साथ। देखिए, हम जो है अफ्रीका की तरफ हम देखते हैं। अफ्रीका बहुत बड़ा एक देश है और अफ्रीका में बहुत सारे जो मिट्टी का अंदर जो पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ, वो बहुत सारे हैं। सोने और डायमंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ के लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों को रास्ता भटक दिया, सत्य को जानकारी किसी ने दिया नहीं। तो छोटा से जब भगवान बुद्ध को देखे, जब पढ़ाई लिखाई किए, भगवान बुद्ध को जाने, तो और जानने की कोशिश किया और जानने की इच्छा हुआ। जब और जानने की इच्छा हुआ तो और पढ़े। तो पढ़ते पढ़ते कब ऐसा लगा कि ये मानव जीवन जो है, जो मानव जीवन मिला है, बस इसमें जन्म लिया और नौकरी किया, संसार किया और अंत में मर गया, इसके लिए हम जन्म नहीं लेते हैं। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण एक जीवन है। इस मानव जीवन को लेते हुए आगे समाज के लिए, जाति के लिए, देश के लिए काम करने के लिए, उनका मंगल और हित के लिए काम करने के लिए सब छोड़ के संन्यास लेने की जो इच्छा है वो आए थे और संन्यास लिया। और आज भी सब परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के समाज तथा देश और जाति के लिए, मंगल के लिए, हित के लिए हम काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये है, बुद्ध का शिक्षा जो है वो सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। 84,000 जो धर्मस्कंद है, विनय पिटक में 21,000, सूत्र पिटक में 21,000 और अभिधम्म पिटक में 42,000। तो ये काफ़ी बड़ा एक धम्म है और काफ़ी बहुत कुछ जानकारी इसमें है और बहुत ज्ञान भी है जो सत्य है। इसमें कोई झूठ नहीं है। किसी का दुहाई दे के और किसी का लोभ दे के आपको रास्ता भटकाने की जो कोशिश है वो नहीं करते जी। आपका जो जीवन का जो सत्य रास्ता है वो आपको बुद्ध दिखाता है, क्योंकि बुद्ध बोलते हैं कि मैं आपका रक्षा करता नहीं हूँ। सो बुद्ध इज़ योर गुड टीचर, बुद्ध इज़ योर गुड फ्रेंड, बुद्ध इज़ नॉट ए लॉर्ड। सो बुद्ध को जाने, बुद्ध को पढ़े। आप भी शायद बुद्ध को जब पढ़ेंगे तो आपको भी शायद मन करेगा कि मैं भी भिक्षु बन जाऊँ। तो मेरा वहाँ से एक्चुअली बुद्ध का धम्म के बारे में मैं जब पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, संसार में और कुछ करना है और अच्छा कुछ करना है। इसके लिए मैं अपना सारे लग्जरियस लाइफ को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, परिवार को छोड़ के, सुख शांति जो है वहाँ का जो झूठ सुख शांति है उसको छोड़ के मैं भिक्षु बन गया और मैं जाति, देश तथा हमारे पूरा मानव कल्याण के लिए अभी काम पे लगा हुआ हूँ। मंत्री जी, अभी अभी आपने कहा कि सारी सुख सुविधाओं से जो लैस जीवन होता है उसे छोड़कर मैंने भिक्षु बनना स्वीकार किया। वो जर्नी कैसी थी? क्योंकि भिक्षु बनने का सफ़र क्या आपका आसान था और वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, आज भी हम वेस्ट ऑफ साइड में देखते हैं इंडिया की, जैसे कि वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड, उस साइड में देखते हैं तो वहाँ परंपरा से बुद्धिज़्म जो है वो थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत से बुद्धिज़्म जो है वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। उस समय में जो शाक्य वंश का जो बुद्धिज़्म है, जो सम्राट अशोक के साथ जुड़े हुए हैं जो बुद्धिज़्म है, वो आज भी जिंदा है और उसको ख़त्म नहीं किया गया था। तो मैं बाईबॉर्न बुद्धिस्ट हूँ, मेरा दादा परदादा साहब बुद्धिस्ट ही थे। तो मेरा मैं जब सीखने शुरू किया, जब मेरा उम्र 10 साल थे, तो उस समय में हमारे वहाँ एक जंगल में कुछ भंते जी रहते थे जिनको हम दूतंग भंते बोलते हैं। तो उनका सेवा में हम सेवा करते थे। सुबह वो एक समय भिक्षा के लिए आते हैं सुबह 6 बजे, तो उनका साथ हम एक साथ ही उनका साथ चलते थे, उनके हेल्प करते थे। तो वैसे ही आना जाना शुरू हुआ और उनका जो भोजन का बाद जो धम्म प्रवचन था, वो धम्म प्रवचन सुनने के बाद ऐसा एक प्रेरणा आ गया कि नहीं, शायद परिवार तो छोटा एक जगह है, लेकिन परिवार से भी ज़्यादा जिम्मेदारी है इस देश को सुधारना। समाज में जो अंधविश्वासी है, समाज में जो दलित पिछड़े जाति को जो बहुत दिक्कत होते हैं रहने में, तकलीफ़ होते रहने में, इसको सुधारना है।
जो काम बाबा साहब ने किया है, जो काम तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया है, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे जो युवक है उनको थोड़ा त्याग करने का वो जो इच्छा है वो रखना चाहिए और साथ में आगे बढ़ के धम्मों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि परिवर्तन बहुत एक छोटा जगह है, चलो देश को सुधारते हैं, समाज को सुधारते हैं, जीवन का सारे सब कुछ त्याग करके देश के लिए कुछ काम करते हैं। तो भिक्षु बनने का ये एक कारण है और एक सत्य रास्ता में अपना जीवन को जीने के लिए भी ये बहुत सही रास्ता है। तो बहुत बड़ा बात है कि इस धम्मों में चलते हुए जो असली सुख है उसका महसूस होता है। साथ में समाज तथा हमारे जो दलित पिछड़े हुए जाति है और देश का भी बहुत डेवलपमेंट हो सकता है। हमारे बुद्ध का आधार पे देश चले या बुद्ध का आधार पे समाज चले तो बहुत कुछ आगे हो सकता है, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। आज भी जो अंधविश्वासी है लोगों का अंदर, जो जातिवादी है वो ख़त्म हो सकता है। कि बुद्ध बोलते हैं कि सारे जीव एक समान है, सारे मानव एक समान है। कोई भी मुंह से पैदा हुआ और पेट से पैदा हुआ, टांग से पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मातृगर्भ से पैदा होता है मनुष्य जीवन में और अपना ज्ञान को इस्तेमाल करके सब लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे जैसा कुछ युवा है जो आज भी भारत में सारे संसार जीवन को छोड़ के, लग्जरियस लाइफ को छोड़ के, सारे भोग विलास को छोड़ के भिक्षु बन के अभी धर्म का काम कर रहे हैं। तो हमारे जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा से एक्चुअली ये आया है भिक्षु बनने का। जैसे कि मैं भी कोशिश करूँगा किसी युवक को मैं भी दीक्षा दूँ और मैं भी सत्य रास्ता में लेके आऊँ। जो युवक हर दिन नशा करते हैं, जो युवक हर दिन गलत रास्ते में चलता है, मैं भी कोशिश करूँगा कोई भी ऐसा एक व्यक्ति को मैं सुधरने के लिए कोशिश करूँगा और मैं उनको भी दीक्षा देने के लिए कोशिश करूँगा। ऐसे में क्या होगा, देश में जो अभी जो असुविधाएं होते हैं समाज में, जो युवक द्वारा जो गलत काम होता है वो भी कम हो जाएगा, साथ में जाति का भी बहुत फ़ायदा होगा। जाति की आपने बात की और एक तरफ आपने ये भी कहा कि देश जो है अगर बुद्ध के सिद्धांतों से चलेगा तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। वहीं अगर आज के दौर की बात की जाए भंते जी, तो हिंदू मुस्लिम जातिवाद हर जगह देखने को मिल रहा है। देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ मानव को पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, ये थोड़ा ऐसा है कि ये थोड़ा राजनीतिक, थोड़ा पॉलिटिकल इशू है। तो जिनका ज्ञान है उनको समझ में आएगा, क्योंकि बाबा साहब ने ज्ञान की शिक्षा के बारे में इसलिए बोला कि जब एक आदमी को अच्छा शिक्षा मिल जाता है, गलत क्या है और सच क्या है उसका जानकारी का वो नॉलेज उनका पास होते हैं, तो कौन सही रास्ता दिखा रहा है और कौन गलत रास्ता दिखा के भटक रहा है, लोगों को भटका रहा है, उनको पता चलता है। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल इशू है, मैं वैसे नहीं जाऊंगा। कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे कि जातिवाद से कैसे बचें, ऐसे आपस में झगड़ों से, जो हिंसा हो रही है देश में, एक प्रकार का जो माहौल बनाया जा रहा है, उससे कैसे खुद का बचाव करें? मैं पहले से वही बोल के आ रहा हूँ, जो सम्मादित्य होना चाहिए, सम्यक दृष्टि। देखिए, जो जिनका पेट में भोग है वो अपना अपना रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं, ये खाना कहाँ मिलते हैं वो ढूंढ लेते हैं। तो वैसे भी जो सीखने का जो भोग है वो पेट में रहना चाहिए। सीखने का भोग पेट में रहेगा, मन में रहेगा, तो सत्य क्या और झूठ क्या है वो जानकारी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो मैं जाति और तथा समाज के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ, बुद्ध को पढ़े, क्योंकि बुद्ध को जानने के लिए, बुद्ध को पढ़ने के लिए आपको बुद्धिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, एक मानव होना ज़रूरी है और एक आपका अंदर मानवता होना चाहिए। और जब आप बुद्ध को पढ़ेंगे, या आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, बुद्ध आपको आपका जो धर्म है, आपका जो जगह है वहाँ आपको और बेहतर बनाता है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, हमारे भारतीय संविधान को पढ़े, साथ में हमारे बुद्ध का जो 84,000 धर्मस्कंद है, जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक को पढ़े और शिक्षा को अपनाए और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे, तो इसमें शायद मानव का कल्याण हो सकता है। जी बिल्कुल, बुद्ध धर्म ये कहता है कि बुद्ध धर्म की एक ही पहचान, मानव एक समान। बिल्कुल, बुद्ध जाति और बुद्ध का विचार भी यही है, मानव एक समान है। इसमें कोई दलित, कोई शूद्र और कोई राजा महाराजा ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले बताया कि सारे इंसान जो है वो मातृगर्भ से पैदा होता है, तो हम सारे
मानव है, बस इतना ही है। हमारे अंदर अच्छा और बुराई सोचने का और देखने का विचार हमारे अंदर ही है। एक्चुअली किसी का ऊपर भरोसा करके चलना ये मूर्खता है, वो मूर्खता का एक परिचय है। कि हम मंगलवार को 501 रुपया चढ़ाएंगे तो इसमें मंगल हो जाएगा। हाँ। तो ये एक बिल्कुल एक पागलपना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुद्ध बोलते कि अपना दीप भवो, खुद का दीप खुद जलाओ, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे कर्म करो, और माता पिता का सेवा करो, गुरुजन का सेवा करो। जो पंडित व्यक्ति बोला गया, पंडित मतलब जो शिक्षित है, जैसे कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिन्होंने 32 डिग्रियाँ लेके बैठे थे, उनका जो जितना सारे किताब है वो पढ़ो तो वहाँ से बहुत सारे नॉलेज और सत्य नॉलेज आपको देखने को मिलेगा और मिल जाएगा। मैं सबको यही बताऊँगा कि विद्वान लोगों को पढ़े, जो अनपढ़ है, जो बैठ के मंदिर में घंटे बजा के आपका जेब का पैसा लूटता है, ऐसा लोगों के साथ ना जाए और सत्य को पढ़े, सत्य को जाने और सत्य के रास्ते पे चले, बुद्ध का आदर पे चले। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपको भी बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।